नमस्कार मित्रों, सितंबर माह 1 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य गोचर राशि परिवर्तन से मिथुन राशि वालों का जो बुध की पहली राशि है, क्या प्रभाव पड़ेगा? गोचर क्या होता है? एक राशि से दूसरी राशि में जाना, प्लैनेट्स को गोचर कहते हैं। ये 12 खानों में राशियां जन्मकालीन प्लैनेट के साथ-साथ जब विंशोत्तरी दशा के बाद प्लैनेट इधर से उधर जाते हैं, तो आपके जन्मकालीन प्लैनेट को प्रभावित करते हैं ये। और आपको कैसे प्रभावित कर रहे हैं, यही मैं बताने वाला हूँ आपके राशि को। बुध की राशि मिथुन है, जिसमें जोड़े का निशान है। और इसकी बुध की क्या चाल रहेगी, सबसे पहले 6 सितंबर को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएगा। बुध यहाँ सिंह राशि में बैठा है, जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएगा। और 15 सितंबर को कन्या राशि में इधर चला जाएगा। और कन्या राशि में ही हस्त नक्षत्र, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, उसमें 21 सितंबर को चला जाएगा। और चित्रा नक्षत्र, जो मंगल का नक्षत्र है, उसमें बुध देव चले जाएंगे। चित्रा नक्षत्र मंगल का है, और मंगल और बुध में सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे के शत्रु ने बड़े वाले। अब प्लमेज की पोजीशन भी देख लें। गुरु यहाँ आपके लग्न में बैठे हैं, सेकंड हाउस में शुक्र है, थर्ड हाउस में सूर्य बुध केतु बहुत लाजवाब है। थर्ड हाउस में सूर्य का बैठना, अपनी राशि में बैठना, लाजवाब स्थिति। आपका पराक्रम अभी फुल स्पीड में 5वें गियर में चल रहा है। मंगल आपके चौथे भाव में बैठे हैं, और आपके शनि बैठे हैं, राहु बैठे हैं 11वें भाव, 9वें भाव में, 10वें भाव में शनि बैठे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करें प्रेम संबंधों के बारे में। लव लाइफ आपकी इस महीने कैसे रहेगी? सितंबर 2025 में मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि के बुध बैठे हैं थर्ड हाउस में, तो यह महीना आपकी अभिव्यक्ति, क्योंकि वे ऑफ टॉकिंग, मिथुन राशि वालों को बहुत तरह के ज्ञान होते हैं, और डिफरेंस है कि बोलने का अंदाज बहुत होता है। ठकुर सहाती बातें करते हैं, किसको क्या बात करना है, बहुत अच्छा होता है। तो थर्ड हाउस में आता है, तो आपने इस महीने आप बहुत ही अच्छा 15 सितंबर तक अपनी आँख को इतना ज़्यादा एक्सपोज कर लेंगे, और अपने आप को प्रेम से पहले की जो पोजीशंस होती है, प्रभावित करने की क्षमता, अभिव्यक्त करने की ताकत, वो आप में बहुत अच्छी है। अभी आपके प्रेम संबंध तो नहीं बन रहे, लेकिन प्रेम के पहले एक दूसरे के प्रति जो जिज्ञासा होती है, एक दूसरे के प्रति प्यार करने की जो ललक होती है, वो अच्छी हो जाएगी। जब बुध यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तब आपके प्रेम संबंधों में 15 तारीख को सितंबर को आ जाएंगे, तो 15 सितंबर के बाद आपके लव लाइफ में थोड़े ब्रेक लग जाएंगे, बैकअप हो जाएगा, क्योंकि चौथा भाव में बुध का जाना लग्नेश का प्रेम संबंधों में कुछ रुकावट क्रिएट करे। उसके बाद में आपकी लव रिलेशन, इन्हें 15 दिन अच्छे रहेंगे, 15 दिन खराब रहेंगे। कुल मिला के मिला जुला असर आपकी लव लाइफ में रहेगा। अब हम चर्चा करें आपकी वैवाहिक जीवन कैसे रहेगा। पूरे महीने तक गुरु अपने यहीं पे बैठते हैं, और आपके चंद्रमा का जब मूवमेंट होगा, तो यहाँ से तो आपकी प्लैनेट्स, आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप महिला है, तो आपके विवाह का इस साल योग बहुत अच्छा है, और आपके नए प्रपोजल अगर आप किसी को रखेंगे, तो आपके इस महीने विवाह होने के योग अच्छे बन रहे हैं। तो आप कोई जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, तो इस महीने आपके लिए बहुत ही अच्छा समय गुजरेगा, और आपकी शादी होने की संभावनाएं बनाता है। अब हम चर्चा करें आपके करियर। करियर मतलब नौकरी और बिजनेस अलग अलग चीज होती है। नौकरी को हम छठे भाव से देखते हैं, जिसका स्वामी आपकी मंगल है, क्योंकि वृश्चिक राशि यहाँ उदय हो रही है जन्मकालीन प्लानेट में। तो आपके यहाँ पे जो मंगल है, मंगल आपके यहाँ आ जाएंगे, आपके 12वें भाव में आएंगे, तो नौकरी को लेकर कुछ परेशानियां रहेंगी। आपने कुछ किसी को कमिटमेंट कर दिया था, किसी को कुछ बोल दिया था, वो आपकी बातें पूरी नहीं होगी, जिससे आपके आपके सीनियर्स के सामने आपकी इमेज कुछ खराब होगी, कुछ नकारात्मक चीजें आएंगी। तो बोलने में थोड़ा सा संयम रखें, क्योंकि आप कमिटमेंट कर देते हैं दूसरों के साथ जाके। आप लीडरशिप के गुण आपने
आ जाते हैं। तो ये जो मंगल की स्थिति है ये काफ़ी नकारात्मक है, तो ये आपको कुछ प्रॉब्लम्स कर देंगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ का छठे भाव का स्वामी पाँचवें भाव में जब आएगा तो आपको नौकरी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ये स्थिति आएगी मंगल की 13 सितंबर के बाद। 13 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आप अपनी नौकरी में थोड़ा संभल के रहें, कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, किसी से वाणी में थोड़ा संयम बरतें, असभ्य भाषा का प्रयोग से बचें। आपके कंपटीशन भाव का कैसा रहेगा? कंपटीशन भाव में भी आपका थोड़ा उखड़ा-उखड़ा मन रहेगा, तैयारी नहीं कर पा रहे, फ्लो नहीं करना, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम के टाइम कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती रहेंगी, जिससे आप कंपटीशन में सफल नहीं हो पाएँगे, सफलताएँ नहीं मिलेंगी। हाँ, ये जब है कि कन्या राशि में जब बुध आएँगे आपके, उसके बाद 15 सितंबर के बाद आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, जो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके सुनने समझने की क्षमताएँ अच्छी हो जाएँगी और आप कॉम्पिटिशन में सफल हो पाएँगे। और कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू में आपके 15 सितंबर के बाद सफलता मिलने के योग बनते हैं। अब हम चर्चा करें आपके फाइनेंस और बिजनेस के बारे में। व्यापार का स्वामी सप्तम है, गुरु देख रहा है, तो आपके व्यापार में अच्छाई से आपका प्रॉफिट ज़्यादा गेन नहीं हो रहा है। आप कम पैसा कमा रहे हैं लेकिन आपका काम चल रहा है, आपका व्यापार ठीक-ठाक से बढ़ रहा है, व्यापार की प्रोग्रेस अच्छी है। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई बिज़नेस करते हैं, तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके 9th 7th हाउस का लॉर्ड आपका यहाँ पे जुपिटर है और जुपिटर ही अपने भाव को देख रहा है और व्यापारिक तात्कालिक ज्ञान और आपका किताबी ज्ञान दोनों ही अच्छा चल रहा है इन दिनों में। तो आपके बिजनेस में आपको फायदा होने की संभावनाएं बनाता है। वित्तीय स्थिति भी आपकी गुरु लग्न में बैठा है, तो आप जरूर से ज्यादा कॉन्फिडेंस में होके काम करते हैं, तो कई बार अधिक इन्वेस्ट नहीं करें, पैसा एकदम से आप निवेश नहीं करने तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ज़्यादा एकदम से पैसा ज़्यादा बड़ी मात्रा में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आपको परेशानियाँ हो सकती हैं, काफ़ी दिन तक पैसा अटक सकता है। तो आप पूँजी कम लगाएँ इन दिनों में, अटके नहीं महीने में। अब हम चर्चा करें आपकी वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी। आपकी फाइनेंशियल स्थिति सोचो है, क्योंकि सेकंड हाउस में वीनस है, जो आपको पैसा गेन कराएगा, लेकिन वीनस आता है उससे ज़्यादा खर्च करा देता है, तो आप इनकम आय के लिए उससे ज़्यादा खर्च कर देंगे, बहुत एक्सपेंसेस करेंगे इस महीने, आपके खर्चे अधिक होने से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अब हम चर्चा करें आपके स्वास्थ्य को लेकर। गुरु जब लग्न में बैठ जाता है तो स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां आती हैं, क्योंकि गुरु यहाँ लग्न का स्वामी है, यहाँ आपके पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में, यहाँ कन्या राशि में या चंद्रमा के नक्षत्र में जब जाएगा अस्त में, जब आता है 21 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आपके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो सकती है, विशेष रूप से सर्दी जुकाम और मेंटल आप बहुत परेशान हो सकते हैं, बीपी लो भी हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि 21 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आपके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और दिमाग में बहुत ज़्यादा एक साथ चीज़ें सोचते रहते हैं, इतना दिमाग में प्रेशर नहीं डालें। ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो आपके स्वास्थ्य को नकारात्मक स्थिति करेगी और आपकी दैनिक जीवन करने में आपको प्रॉब्लम रहेगी। आप इस अवधि में गणेश जी की आराधना करें, जिससे आपके मानसिक तनाव कम मिले। अब हम चर्चा करें आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा करें। स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी आपकी? स्टूडेंट लाइफ पढ़ाई एजुकेशन के हम चौथा भाव देखते हैं, 9th हाउस देखते हैं, राहु बैठा है, मंगल यहाँ बैठा है चौथे भाव में और आपके जो लग्न में गुरु बैठा है, लग्न में गुरु की अच्छा नहीं होता है, तो ये तीनों ही स्थिति आपकी एजुकेशन या कंपटीशन भाव के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। जो पढ़ाई में एकाग्रता बननी चाहिए वो एकाग्रता इस महीने नहीं बनेगी। फालतू की चीज़ों में आप इधर उधर घूमेंगे और अपना टाइम स्पेंड करेंगे, तो अपने टाइम को पढ़ाई में फोकस करें, क्योंकि यह समय आपके लिए समय व्यर्थ करने वाला ज़्यादा रहेगा। तो कारण कुछ भी बने, लेकिन मंगल का यहाँ बैठना, सन राहु का यहाँ बैठना और गुरु का यहाँ बैठना, ये तीनों ही स्थिति आपकी स्टूडेंट लाइफ को ज़्यादा अच्छा नहीं बना रही है, स्टूडेंट लाइफ को खराब बना रही है, पढ़ाई में एकाग्रता को भंग कर रही है, पढ़ाई में आपको ठीक नहीं पोजीशन ला रही है। अब हम लास्ट में चर्चा करें कृष्णमूर्ति पद्धति से 11वां भाव।
11वां भाव विजय पूरी करती है। आपकी जो सोच है वो विजन आपके पूरे हो रहे हैं कि नहीं? आपने सोचा मैं रबड़ी खाने जाऊँ तो रबड़ी मिलेगी कि नहीं आपको? आपने सोचा पिक्चर देखने जाऊँ तो आप पिक्चर में जाएँगे कि नहीं? तो यह सब 11वां भाव ही कराता है कि विजय पूर्वक। तो 11वें भाव का संबंध मंगल से है और आपके यहाँ पे मंगल आ जाएँगे अपनी ही राशि को। देखिए ये 13 सितंबर के बाद आपकी डिज़ायर्स पूरी होगी, उसके पहले आपकी डिज़ायर पूरी नहीं होगी। 13 तारीख के बाद अगर कोई प्लान बना रहे हैं कि मैं ये काम करूँ, ये करूँ, तो आप 13 तारीख के बाद प्लान बनाएँ, तो आपके प्लान फुलफ़िल होंगे। आपको आपका यह महीना कैसा अच्छा जाए, क्या उपाय करें जिससे आपका ये महीना जाए, मैं आपको नीचे डिस्क्राइब में दे रखा हूँ, उससे देख के आप अपने उपाय करें जिससे आपका यह महीना बहुत अच्छे ढंग से गुज़रे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोज़ भी आप देख पाएँगे सब्सक्राइब करेंगे तो, और साथ में बेल का आइकन को दबाएँ। अगर आपको मेरे से व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता है, तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और व्यक्तिगत परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिन शुभ हो।